के बीच में आऊँ और अपने संगीत को प्रस्तुत करूँ। मेरी आवाज़ भी वही है, मेरी इंडिविजुअलिटी वही है। दोस्तों, सिनेमा की दुनिया ग्लैमर से भरी हुई है। वहाँ जितनी चकाचौंध है उतना ही अंधेरा भी है। यहाँ लाखों लोग स्टार बनने का सपना लेकर आते हैं। कुछ के सपने पूरे होते हैं तो कुछ लोग मंजिल की तलाश करते करते अर्श से फर्श तक कब पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे में फिल्मी सितारों का नाम सुनकर दो ही बातें सामने आती हैं, और वो है पैसा और शोहरत। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी नामचीन सितारे थे जिन्होंने पैसा कमाने के बाद जल्दी उसे गवा भी दिया। ऐसा होने से वो दिवालिया भी घोषित हो गई। हालांकि कई सितारे ऐसे भी थे जिन्होंने समय रहते अपनी खोई हुई जमा पूंजी को वापस पा लिया। तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में उन कलाकारों के बारे में जो दिवालिया हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन। इस लिस्ट की पहली कड़ी में नाम आता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का, जो कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन को होस्ट कर रहे अमिताभ ने जब 2000 में इसे होस्ट करना शुरू किया था, उससे पहले वो खुद ही दिवालिया हो चुके थे। कर्ज के बोझ में दबे अमिताभ की माली हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ा था। दरअसल साल 1995 में अपनी खुद की कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शुरू की थी। इस कंपनी ने 1996 में मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट कराया था, जिसमें विजय माल्या को जज बनाया गया था। यह पहला मौका था जब मिस वर्ल्ड जैसा इवेंट सन सिटी के बाहर किसी देश में हुआ था। मिस वर्ल्ड इवेंट से पहले ABCL ने 15 फिल्में बनाई, जिनकी लागत 3 से 8 करोड़ रुपए के बीच थी। मिस वर्ल्ड के बाद से ही कंपनी के दिवालिया होने का सफर शुरू हो गया था। इस इवेंट से कोई कमाई नहीं हुई, बल्कि बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले चल रहे थे, यहाँ तक कि बैंक ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भेजे थे। बिग बी को अपना बंगला प्रतीक्षा तक गिरवी रखना पड़ा था। ABCL का लक्ष्य था 1000 करोड़ की कंपनी बनने का, लेकिन इस बैनर की पहली फिल्म ही बुरी तरह पिट गई और बाद की फिल्में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति ने फिर से एक बार उनका दामन थामा और फिर वो इस कर्ज से उभर पाए थे। गीतांजलि नागपाल। 90 के दशक में गीतांजलि नागपाल मॉडलिंग की दुनिया का बड़ा नाम थी और उन्होंने सुष्मिता सेन के साथ रैंप वॉक कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखने वाली गीतांजलि एक नेवी ऑफिसर की बेटी थी। उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई की थी। गीतांजलि बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था। मॉडलिंग की दुनिया में नाम बनाने के बाद गीतांजलि ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर जर्मन लड़के से शादी रचाई। उस शादी से गीतांजलि को एक बेटा हुआ, अर्थर। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और वो अपने पति से अलग हो गईं। उनके पूर्व पति बेटे संग अब भी जर्मनी में रहते हैं। गीतांजलि गोवा गई थी, जहां पर उनकी एक ब्रिटिश लड़के से मुलाकात हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर मॉडल से ब्रिटिश बॉयफ्रेंड संग दिल्ली के एक सस्ते गेस्ट हाउस में रहने लगी। इन्हीं दिनों गीतांजलि ड्रग्स और शराब की लत की शिकार भी हो चुकी थी। इसके बाद साल 2007 में उन्हें दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा गया। गीतांजलि ने घरों में नौकरानी का काम भी किया। मॉडल के हालात इतने बिगड़ गए कि वो सड़कों और पार्क में रातें गुजारने के लिए बेबस हो गई थी। इस दौरान एक फोटोग्राफर ने गीतांजलि को देखकर उनकी फोटो लेने को कहा, तो फेमस मॉडल की तरह उन्होंने अपनी टी-शर्ट को कंधे तक नीचे कर पोज दिया। जब उनके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो गीतांजलि हैं। फोटोग्राफर ने पुलिस को सूचना दी और वो उन्हें थाने ले गई। इसके बाद मॉडल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। गीतांजलि की लत ने उनका करियर बिल्कुल चौपट कर दिया। आज गीतांजलि नागपाल कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। गोविंदा। दोस्तों, आपको गोविंदा का नाम सुनकर हैरानी तो जरूर हो रही होगी, लेकिन ये सच है कि गोविंदा एक समय पर अपना स्टारडम खो चुके थे और वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे। दरअसल 90 के दशक में मशहूर अभिनेता गोविंदा अपनी फिल्मों से लोगों को एंटरटेन करते आए हैं, लेकिन जब 90 का दशक लगभग खत्म हो चुका था तो उन्हें लगने लगा कि अब उनका स्टारडम खत्म होने की कगार पर है। इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और उसके बाद उन्हें लोग भुलाने लगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में गोविंदा की छवि कुछ जम नहीं पा रही थी। हालांकि एक समय ऐसा आया जब गोविंदा को फिल्में मिलना बंद हो गईं और वो कर्ज में डूब गए। उन्होंने इस बात का खुद खुलासा किया था। गोविंदा ने सलमान खान के साथ फिल्म पार्टनर में काम करके खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया था और कुछ ही समय बाद उन्होंने पॉलिटिक्स को पूरी तरह से टाटा बाय बाय बोल दिया था। शाहरुख खान। अपने बच्चों की जिद के चलते और उनके सपनों को पूरा करने के लिए बॉलीवुड के किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान भी एक समय में कंगाल हो गए थे। शाहरुख खान ने रावण को बनाया था, जिसमें उनकी जेब खाली हो गई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, जिसमें उन्हें पैसों की तंगी हो गई थी।
शाहरुख ने बाद में कहा कि वो फिल्म बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने शोहरत के साथ ही काफी दौलत भी कमाई है, वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब पैसों की दिक्कत हो गई थी। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रावण को 150 करोड़ रुपए में प्रोड्यूस किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद वो आर्थिक तंगी से जूझे थे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इस फिल्म के निर्माण के दौरान ब्लैंक चेक भी साइन किए थे। राज कपूर। सदी के शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर बनाने के बाद दिवालिया हो गए थे। राज कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। इससे पहले भी राज कपूर को बॉबी और संगम फिल्म के वक्त भी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था। बता दें कि ये पहली दफा नहीं है कि किसी फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों में नहीं पहुंच रहे थे। इससे पहले भी कई फिल्मों के साथ ऐसा हो चुका है। बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर की ड्रीम फिल्म मेरा नाम जोकर का भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ था। इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर ने अपनी पूरी कमाई लगा दी थी और फिल्म के फ्लॉप होने पर वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। काफी मेहनत और समय के बाद राज कपूर इस बुरे दौर से गुजरे थे। प्रीति जिंटा। बॉलीवुड की प्रिटी गर्ल प्रीति जिंटा से तो आप वाकिफ होंगे। हालांकि अपने दौर की यह मशहूर अभिनेत्री अपनी मुस्कुराहट से हर किसी का दिल जीत लेती थी, लेकिन प्रीति जिंटा ने फिल्म इश्क इन पेरिस से प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा था। उनके प्रोडक्शन वाली पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद प्रीति जिंटा को आर्थिक तौर पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कहा जाता है कि फिल्म के क्रू मेंबर्स को पेमेंट तक नहीं किया गया था। प्रीति जिंटा के दोस्त सलमान खान ने मदद कर उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाला था, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। राजेश खन्ना। दोस्तों अब अंत में बात करते हैं राजेश खन्ना की, जो एक समय में इतने बड़े सुपरस्टार थे कि उनकी एक झलक के लिए फैंस की लाखों की भीड़ घंटों इंतजार किया करती थी। लेकिन यही स्टारडम उन्हें धीरे धीरे गिराता चला गया। उनके अंदर धीरे धीरे घमंड आना शुरू हो गया, जिस वजह से उन्हें कोई भी फिल्में ऑफर होती तो वे उस फिल्म में अपनी मनमानी करते, जैसे सेट पर लेट आना, क्रू मेंबर से सही से बात न करना और निर्माता निर्देशक से फिल्म के लिए मोटी रकम लेना। इन सभी से फिल्म निर्माता भी काफी परेशान हो चुके थे। ऐसे में उन्होंने राजेश खन्ना को टक्कर देने के लिए अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड में एंट्री करवाई और उन्हें जंजीर फिल्म ऑफर की। हिंदी सिने जगत को एंग्री यंग मैन देने वाली फिल्म जंजीर, जिसमें अमिताभ बच्चन के करियर की डगमगाती नैया को संभाला था, क्योंकि इस समय अमिताभ बच्चन भी नए थे और वो एक दमदार फिल्म का इंतजार कर रहे थे। हालांकि प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म बनने की कहानी का खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, दरअसल ये फिल्म मेरी नहीं थी, बल्कि धर्मेंद्र ने इसकी कहानी को सलीम जावेद से खरीद लिया था। उसी समय मैं फिल्म समाधि नाम से फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहा था। इसके बारे में धर्मेंद्र को खबर लगी तो उन्होंने समाधि के बदले जंजीर मुझे दे दी। लेकिन इससे पहले ये फिल्म राजेश खन्ना को भी ऑफर की गई, लेकिन उनके एटीट्यूड को कम करने के लिए ये फिल्म बाद में अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई और ये फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ शशि कपूर की जोड़ी ने सुपर डुपर हिट बना दी। हालांकि इसी वक्त उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई और राजेश खन्ना काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें पाई पाई का मोहताज होना पड़ गया। शोहरत और दौलत के आदी हो चुके राजेश खन्ना इस वक्त काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्या ये कलाकार खुद की गलती की वजह से दिवालिया घोषित हो गए थे? हमें बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।